डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू सोल्व प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर में हम कैसे सोल्व करते हैं। तो क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले एक एग्जांपल गिवन होता है। जैसे कि एग्जांपल क्या है कि 10, 7, 14, 15, देन 6 एंड 9। ये क्या है, कुछ इस तरह से हमें कुछ नोट गिवन है, या हम क्या कह सकते हैं, इसको वर्टिसेस कह सकते हैं। कि ये जो गिवन है, कुछ नोट्स गिवन है, इनको क्या करना है, सबसे पहले हमें बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। क्योंकि जब भी हम प्री ऑर्डर या इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर क्रिएट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो हमारा ट्री है उस ट्री को क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसे बाइनरी सर्च ट्री में क्रिएट करेंगे। अब सबसे पहले कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है या बाइनरी ट्री क्या होता है। तो बाइनरी ट्री जो होता है जिसके अंदर हमारा क्या होता है, 0 1 एंड 2। एटलीस्ट मैक्सिमम सिर्फ 2 ही चाइल्ड होने चाहिए। या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। उससे ज्यादा मतलब कि मैक्सिमम ओनली 2 चाइल्ड होना चाहिए। उसके अलावा हमारा कोई भी चाइल्ड नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम इस एग्जाम्पल के थ्रू एक ट्री क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट नोड है उसको हम क्या बनाते हैं, रूट नोड। फिर हम क्या देखते हैं कि जो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी कहती है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का ट्री होता है वो लेस देन होता है, एंड राइट हैंड साइड का जो ट्री होता है वो हमारा ग्रेटर देन होता है। तो सबसे पहले जब हमारे पास 7 नोड आया तो वो क्या है, 10 से लेस है। तो हम क्या करेंगे, 7 नोड को क्रिएट कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो आता है हमारा 14, तो वो किससे ग्रेटर है, 10 से। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 14। फिर नेक्स्ट नोड जो है हमारा 15, तो 15 भी किसके राइट में आएगा, 14 के राइट में। एंड नेक्स्ट है हमारा 6, तो 6 किसके राइट में, लेफ्ट में आएगा, 7 के लेफ्ट में। एंड 9 किसके राइट में आएगा, 7 के राइट में। ये क्या गया हमारा ट्री। अब इसके अंदर हमें एक नोड और ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है 13। तो क्या करते हैं, जब हम 13 को नोड को ट्री में क्रिएट करते हैं तो ये हमारा क्या है कि जो 13 है वो 14 के लेफ्ट में आएगा। फिर हम क्या करेंगे गाइस, इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि इन ऑर्डर होता है, तो इन ऑर्डर के लिए हमारे जो रूल्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, इन ऑर्डर के लिए सबसे पहले आता है हमारा लेफ्ट, फिर आता है हमारा रूट, एंड सेकंड आता है हमारा राइट। एंड प्री ऑर्डर में हमारे क्या रूल्स होते हैं, प्री ऑर्डर जिसमें सबसे पहले क्या आता है हमारा रूट नोड, देन लेफ्ट नोड एंड राइट नोड। लास्ट आता है हमारा पोस्ट ऑर्डर की पोस्ट ऑर्डर को हम कैसे क्रिएट करते हैं या पोस्ट ऑर्डर के क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले जो आता है हमारा लेफ्ट नोड, देन राइट नोड एंड रूट नोड। तो ये क्या है, हमारे पास कुछ रूल्स हैं। अब हम क्या करते हैं गाइस, हम वहाँ एग्जाम में क्या करते हैं कि हम इसको सोल्व ट्रिक्स के थ्रू इसको इजीली सोल्व करते हैं। तो जैसे कि हमारा ट्री कितना है, 10, लेफ्ट में कितना है 7, एंड 7 के लेफ्ट में 6, और राइट में हमारा 9, और 10 के राइट में हमारा 14, एंड 14 के लेफ्ट में हमारा है 13, एंड 15 कहाँ पे है, 14 के राइट में। अब हमें क्या बनाना है गाइस कि सबसे पहले हमारा इन ऑर्डर बनाएंगे। तो इन ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या ट्रिक होती है कि इन ऑर्डर को हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हमारा 6, 7, 9, 10, 13, 14 एंड 15। ये क्या आ गया गाइस, हमारा इन ऑर्डर। लेकिन जब हम किसी ट्रिक के थ्रू इन ऑर्डर को सोल्व करेंगे या ट्रिक के थ्रू इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, तो हम क्या करेंगे गाइस, इसमें सबसे पहले इन ऑर्डर बनाने के लिए जो हमारा ट्री है उसके हम मिड में क्या है, लाइन ड्रॉ करेंगे। 7 के मिड में, 6 के मिड में, 9 के मिड में, 10,
देन 14, 13 एंड 15। फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारा 10 जो हमारा रूट नोड है वहां से हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले कौन से नोड को टच किया इन ऑर्डर के लिए। तो सबसे पहले कौन से नोड को टच किया, 6 को, देन 7 को, देन 9 को, 9 के बाद में किसको किया, 13 को, 13 के बाद 14 को, देन 15 को, 9 के बाद 10 को, 10 के बाद में कौन सा नोड है, 13, 14 एंड 15। तो ये क्या आया गाइज, हमारा इन ऑर्डर आया। तो इन ऑर्डर में क्या है कि अगर हमें क्या करना है, उसको सोल्व नहीं करना है, तो इन ऑर्डर में क्या करते हैं हम कि इसको कौन सी फॉर्म में लिख लेना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये क्या होता है हमारा इन ऑर्डर। अब क्या करते हैं हम, प्री ऑर्डर फाइंड करते हैं कि हाउ टू फाइंड प्री ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर क्या करेंगे हम, जैसे कि हमारे पास ये ट्री है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे नोड है उसके हम क्या करेंगे, उसके सामने क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। 10 के सामने 7, 6, 9, 13, 14 एंड 15। तो क्या होता है कि जब भी हम रूट नोड से स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से नोड हमारे मीट कर रहे हैं, तो सबसे पहले जब हम रूट नोड से स्टार्ट करेंगे तो फिर पहले सबसे पहले आएंगे 10 पे, देन 7, 6, फिर 9 को टच करेंगे, फिर 13, फिर 14 को टच करेंगे। 14 को टच करने के बाद में किसको टच करेंगे, 13 को, और 13 के बाद में किसको टच करेंगे, 15 को। तो हमारा प्री ऑर्डर कितना बना, इन ऑर्डर कितना बनाना है, 6, 7, 9, 10, 13, 14 एंड 15। इसको हमारी ट्रिक क्या है कि इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट कर देते हैं। अब हम जब प्री ऑर्डर फाइंड करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं हमारा कौन सा नोड टच कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा नोड टच किया, 10, देन 7, देन 6 एंड 9। 9 के बाद में कौन सा नोड टच किया, देन 14, देन 13 एंड 15। तो ये क्या हो गया हमारा प्री ऑर्डर। अब लास्ट जो आता है कि हम पोस्ट ऑर्डर में कैसे फाइंड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ट्री क्रिएट करें। 10, 10 के लेफ्ट में 7, 7 के लेफ्ट में 6, देन 9, देन 14, और 14 के लेफ्ट में 13 एंड राइट में 15। तो फिर हम क्या करते हैं, जब पोस्ट ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास रूट नोड है उसके लास्ट में क्या करते हैं, हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 10 के लास्ट में, 7 के लास्ट में, 6, देन 9, 13, 15 एंड 14। अब हम क्या करते हैं कि जब हम पोस्ट ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम रूट नोड से स्टार्ट करते हैं। जब हम रूट नोड से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा कौन सा नोड टच हुआ। तो सबसे पहले 6, फिर 9, 9 के बाद 7, 7 के बाद 13, 15, देन 14 एंड 10। तो हमारा पोस्ट ऑर्डर कितना हो गया, सबसे पहले हमारा कौन सा नोड आया, 6, देन 9, 7, 13, 15, 14 एंड 10। अब क्या देखते हैं गाइस कि जो हमारा पोस्ट ऑर्डर है, तो जो हमारा प्री ऑर्डर होता है, प्री ऑर्डर का फर्स्ट नोड और पोस्ट ऑर्डर का लास्ट नोड दोनों क्या होते हैं, सेम। ये ध्यान रखना। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले हम बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करते हैं कि जो लेफ्ट साइड में होता है वो हम जो हमारे रूट नोड होते हैं लेस देन, तो लेफ्ट साइड में हम लेस देन रूट नोड रखते हैं, नोड को रखते हैं, एंड राइट हैंड साइड में हम ग्रेटर देन नोड को पुट करते हैं। फिर क्या करते हैं कि जब हम ट्रिक्स लगाते हैं कि इन ऑर्डर में हमें क्या होता है कि हमें डायग्राम क्रिएट करने की भी नीड नहीं होती है। वहां पर हम क्या करते हैं, उन वैल्यू को या उन नोड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट कर देते हैं। जब हम प्री ऑर्डर फाइंड करते हैं कि प्री ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ट्री क्रिएट करते हैं। ट्री क्रिएट करने के बाद में प्री ऑर्डर जब हम फाइंड करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके सामने लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर हम रूट नोड से उसको टच करते हैं या मीट करते जाते हैं कि हमारा कौन कौन सा नोड उसको
मीट कर रहा है। एंड लास्ट में हमारा क्या आता है कि पोस्ट ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते हैं। तो पोस्ट ऑर्डर में हम क्या करते हैं कि सबसे लास्ट में क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया हमारा पोस्ट ऑर्डर। तो गाइस बस यही ध्यान रखना है कि जो इन ऑर्डर है, इन ऑर्डर में हमें ट्री क्रिएट करने की भी नीड नहीं होती है, डायरेक्ट हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट कर देते हैं। प्री ऑर्डर फाइंड करने के लिए उसके फ्रंट में लाइन ड्रॉ कर देते हैं एंड पोस्ट ऑर्डर में उसके लास्ट में लाइन ड्रॉ करते हैं। और रूट नोट से हम हमेशा स्टार्ट करते हैं कि हमारा फर्स्ट नोट कहाँ से कहाँ तक टच कर रहा है। तो थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।